हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल भरत एकेडमी से आज आपके लिए हिंदी ग्रामर के अंदर बहुत ही दमदार टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों विकारी अविकारी शब्द। बच्चों हम लोग शब्द रचना पढ़ चुके थे। बच्चों शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द होते हैं बच्चों वो हमने सब कुछ पढ़ चुके थे। सार्थक शब्द के अंदर बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम शब्दों का विभेदीकरण करके पढ़ चुके थे। लेकिन बच्चों हम निरर्थक शब्दों को नहीं पढ़ पाए थे। तो बच्चों शब्द दो प्रकार के होते हैं। या शब्दों के भेद की अगर हम बात करें बच्चों तो शब्दों के भेद बच्चों दो होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्द उन शब्दों को बोला जाता है जिनका कोई ना कोई सेंस मतलब या अर्थ होता है, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तथा बच्चों जिन शब्दों का कोई मतलब या अर्थ ना हो उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस निरर्थक शब्द के अंदर सार्थक तो हम पढ़ चुके थे। सार्थक शब्दों को बच्चों सार्थक शब्दों का विभेदीकरण भी करके हम पढ़ चुके थे। विभेदीकरण में बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर बच्चों सार्थक शब्दों में ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमने पढ़ा था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और बच्चों आपका क्या था, शंकर शब्द। और फिर उसी तरीके से हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्दों का विभेदीकरण जब किया था उसमें था बच्चों एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। ठीक है बच्चों, और विलोम, वो सब क्लियर कर दिया था बच्चों। हमारा बचा था निरर्थक शब्द। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम निरर्थक शब्द पढ़ेंगे। बच्चों निरर्थक शब्द दो तरीके के होते हैं बच्चों। यह निरर्थक शब्दों के भेद की अगर हम बात करें बच्चों, निरर्थक शब्दों के भेद की अगर हम बात करते हैं तो कितने होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक होता है आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक होता है बच्चों अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले आप इधर ध्यान दो, ये विकारी और अविकारी क्या होता है बच्चों। विकारी, सिर्फ इसको ध्यान दो, विकारी। विकारी का मतलब हम सीधा सीधा हम इसको बच्चों इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं विकार। अगर किसी चीज में विकार उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका नेचर या प्रकृति बदल जाना। मतलब जैसा वो अपनी मूल अवस्था में था वैसा ना रह के चेंज हो जाता है। विकार का मतलब किसी चीज में बदलाव आ जाना। और अविकारी, जिसके अंदर कोई बदलाव ना किया जा सके, मतलब वो जिस रूप में है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अविकारी का मतलब मूल रूप, मूल रूप, ठीक, जैसा था वैसे ही रहेगा। और विकारी के अंदर जो मूल रूप है बच्चों, मूल रूप, इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, विकारी में क्या होता है, मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। विकार उत्पन्न होना, विकार उत्पन्न होने का मतलब उसमें मूल रूप उसका बदल गया है, चेंज हो गया, लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए बदला जाता है। अब यहाँ विकारी शब्दों के अंदर बच्चों क्या क्या आता है, देखो विकारी शब्दों के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है वो लिंग, वचन और काल के आधार पर होता है। ठीक है बच्चों, विकार उत्पन्न किसके आधार पर होता है, विकार का आधार क्या क्या है बच्चों, लिंग, वचन और काल। ठीक है बच्चों, विकारी शब्दों के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है वो लिंग, वचन और काल के आधार पर होता है। अब ये विकारी शब्दों में बच्चों कौन कौन से शब्द आते हैं, देखो विकारी शब्दों के अंदर आता है बच्चों आपका संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और बच्चों क्रिया। ठीक है, फोर्थ क्या है, क्रिया। ठीक है बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये कैसे शब्द हैं बच्चों, सबके सब विकारी शब्द होते हैं। और बच्चों अविकारी शब्दों के अंदर आता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। सेकंड आता है बच्चों आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण,
क्या आता है बच्चों, क्रिया विशेषण, और एक आता है आपका विस्मय आदि बोधक। दूसरा क्या आता है बच्चों, विस्मय आदि बोधक। ठीक है बच्चों। अविकारी शब्दों के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, क्रिया विशेषण और विस्मय आदि बोधक। लेकिन बच्चों विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब बच्चों हम एक एक करके देखते हैं कि संज्ञा में किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है, होता है कि नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इनके अंदर जो भी परिवर्तन होगा वो किसके आधार पे होगा, लिंग, वचन और काल के आधार पे। अविकारी शब्दों के अंदर समुच्चय बोधक शब्द आते हैं, संबंध बोधक आते हैं, क्रिया विशेषण और विस्मय आदि बोधक। अब इधर देखो बच्चों, बात करते हैं देखो बच्चों यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां देखते हैं। देखो अब जैसे संज्ञा है, ठीक है बच्चों, संज्ञा को सभी जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान या पुस्तक के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें जैसे रामायण है, रामायण बच्चों क्या है, एक पुस्तक है। ठीक है। अगर हम बात करें किताब, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें किसी शहर की, शहर भी एक संज्ञा है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें दिल्ली की, तो बच्चों दिल्ली भी एक संज्ञा है। लेकिन अंतर होता है बच्चों, संज्ञा हमने पढ़ चुके हैं। अब संज्ञा में क्या क्या होता है, संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ जैसे शहर की बात हो रही है बच्चों, तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, मतलब शहर पूरे शहरों को बता रहा है। लेकिन उसमें अगर बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वो स्पेशल एक शहर को बता रहा है। अब जैसे यहाँ बात करें किताब, तो किताब एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन रामायण, रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम बात करें किसी नदी की, तो नदी क्या है, नदी भी एक अपने में संज्ञा है। लेकिन नदी है कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर उस नदी का नाम दे दिया जाए गंगा, यमुना, तो वो फिर एक जातिवाचक नहीं होगी, क्योंकि वो क्लियर है। अब देखो जैसे नदी की बात करें, तो नदी है, नदी क्या बताएगी कि भाई नदी है, कैसी भी नदी हो सकती है। लेकिन अगर इसी नदी का नाम दे दिया जाए गंगा या यमुना, तो हमने अगर इसको नाम गंगा दिया, तो बच्चों अब ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि अब ये नदी कैसी है, गंगा। अब ये सिंपल सा एक नदी को दर्शा रही है सीधा सीधा, कि किसको, गंगा को, बाकी नदियों से कोई मतलब नहीं अब इसका। तो अब ये एक गंगा नदी बन गई, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। तो इसी तरीके से बच्चों संज्ञा के अंदर परिवर्तन कैसे होता है वो मैं भी बताऊंगा आपको। उसी तरीके से सर्वनाम, सर्वनाम हमेशा संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे नदी है, ठीक है, अब सर्वनाम में क्या क्या शब्द आते हैं, जैसे बच्चों वह, यह, वे, ठीक है, ये, ईटीसी या इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से जैसे हम बात करें विशेषण, तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताए। हम विशेषण भी पढ़ चुके हैं। और विशेषता में किसी के गुण, धर्म, दोष इत्यादि बताए जाते हैं। ठीक है ना। मान लो जैसे आम मीठा है, आम खट्टा है, नींबू खट्टा है। ठीक है। तो इस तरीके से, या मान लो कोई व्यक्ति काला है, तो काला मतलब कोई भी रंग हो, या उसके अंदर क्वालिटी, जैसे खाने की मिठास की बात हो, खटास की बात हो, कड़वे की बात हो, तो ये सारे शब्द कैसे आते हैं बच्चों, विशेषण, जो किसी की विशेषता बताएं। लेकिन विशेषता बताने का आधार क्या क्या होता है, विशेषता बताने का आधार होता है बच्चों गुण, दोष, ठीक है ना, अच्छाई, बुराई, यही चीजें होती हैं। अब क्रिया भी, अब आती है क्रिया। क्रिया क्या होता है बच्चों, जैसे क्रिया होता है खाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ठीक है बच्चों, गाना, सब क्या है, क्रिया है। बच्चे सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखो एक एक को देखते हैं कि इनमें किस तरीके से विकार उत्पन्न हो सकता है। देखो बच्चों आगे, जैसे हम बात कर रहे थे संज्ञा, ठीक है, तो संज्ञावाचक शब्दों में बच्चों जैसे नदी, जैसे बच्चों नदी,
या बच्चों किताब, ठीक है बच्चों, या शहर, ठीक है। या हम बात करें जैसे विशेषण में, विशेषण में जैसे कड़वा, ठीक है बच्चों, पीला, ठीक है। अब उसी तरीके से हम बात करें जैसे सर्वनाम में, सर्वनाम में बच्चों वह, यह, और बच्चों क्रिया विशेषण में, ओ सॉरी बच्चों क्रिया में पीना, रोना, दो दो शब्द ले लेते हैं बच्चों समझने के लिए। अब देखो यहां पे जैसे किताब या नदी, तो बच्चों एक एक चीज के हमने दो दो शब्द ले लिए, संज्ञा में भी दो शब्द ले लिए, किताब और नदी, विशेषण में भी दो ले लिए, कड़वा और पीला, सर्वनाम में यह वह ले लिया, क्रिया में पीना और रोना ले लिया। अब बच्चों इनमें देखो ये क्या है, किताब मूल रूप है, नदी भी मूल रूप है। अब इनमें विकार कैसे उत्पन्न हो सकता है, विकार मैंने कहा ना रूप परिवर्तन, अब इसमें किताब का अंदर कैसे रूप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, रूप परिवर्तन कैसे हो सकता है बच्चों, लिंग, वचन या काल, ठीक है बच्चों। काल का मतलब होता है समय से, वचन का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, और लिंग का मतलब होता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब यहां किताब की बात हो रही है, ठीक है, तो किताब, अभी यहां सिंगुलर की बात हो रही है। अगर हम इसको बोल दें कि अब हम एक सीधा सा एक वाक्य बोलते हैं कि वह किताब, सॉरी वह किताब पढ़ता है, ठीक है बच्चों, वह किताब पढ़ता है। अब ये कैसा वाक्य है, सिंपल सी बात है। अब यहां बात हो रही है लिंग की, वह किताब पढ़ता है, अब यहां ये पढ़ता है क्रिया है और वह क्या है, सर्वनाम है, वह किताब पढ़ता है, ठीक। तो ये किसको बता रहा है, पुल्लिंग को, ठीक है ना, किसको बता रहा है, पुल्लिंग को। अब यहीं पे दूसरा वाक्य हम बना दें, वह किताब पढ़ती है, ठीक है बच्चों। अब यहां हुआ पहले था पढ़ना, अब हुआ पढ़ती, पहले ये क्या था पुल्लिंग, अब ये क्या है स्त्रीलिंग, ठीक है बच्चों। अब पढ़ना और पढ़नी दोनों से पढ़ता है और पढ़ती ही से क्या दर्शाया जा रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मैंने क्या बताया था, लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है। अब ये मूल शब्द तो पढ़ना ही है भाई, मूल शब्द क्या है, पढ़ना, लेकिन उस पढ़ना का पढ़ता है और पढ़ती है, पढ़ता है तो पुल्लिंग हो गया, पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो गया। क्या है बच्चों, ये क्रिया है, तो यहाँ क्रिया परिवर्तन हुआ। जैसे हम यहाँ देख रहे थे रोना पीना, अब यहाँ पे क्रिया परिवर्तन हो गया, लेकिन ये सर्वनाम के साथ था। लेकिन हम बात कर रहे थे किताब में परिवर्तन कैसे आएगा। अब किताब में वह किताबें खरीदने खरीदने गया है, ठीक है बच्चों, वह किताबें खरीदने गया है, ठीक। अब यहां इस किताब का ये था सिंगुलर, अब यहां क्या हो गया, ये प्लूरल या बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया। तो वचन के आधार पर किताब का किताबें बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। उसी तरीके से नदी की, नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन हम क्या इसको ये नहीं बोल सकते नदियों में बाढ़ आ गई। भाई जब बरसात का मौसम है तो क्या एक ही नदी में बाढ़ आएगी, नहीं। अब देखते होंगे जैसे न्यूज में भी बरसात के समय में, जब बरसात का सीजन चलता है तो न्यूज में जैसे बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो वहां पे क्या होता है, न्यूज चैनल वाले क्या बोलते हैं कि भारत की अधिकांश नदियों में बाढ़ की संभावना देखने को मिली है, अधिकांश नदियों में बाढ़ बनी हुई है। तो बच्चों अधिकांश नदियां या नदियों, तो एक नदी से क्या बना, नदी है, एक वचन है, लेकिन इसका नदियों कर दिया तो बहुवचन हो गया। तो बच्चों इस नदी का रूप बदल गया, किसके आधार पे, वचन के आधार पे। तो मैंने क्या कहा कि संज्ञा का परिवर्तन वचन के आधार पर भी बदला जा सकता है, काल के आधार पर भी बदला जा सकता है, लिंग के आधार पर भी बदला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है आपका
ये आपका क्या है बच्चों, संज्ञा के आधार पर रूप शब्दों का रूप परिवर्तन। तो ये आपका विकारी शब्द हुए, विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी तरीके से जैसे यहां पे हम शब्द लिख दें छात्र, बच्चों छात्र क्या है, संज्ञा है। अब छात्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक, या छात्र खेलते हैं, छात्र खेलते हैं, ठीक है। अब यहां खेलते हैं या छात्र खेलता है, खेलता है, ठीक है बच्चों। अब बात तो एक ही है कि छात्र खेलते हैं या छात्र खेलता है। अब यहां खेलता है तो सिंगुलर है और खेलते हैं तो प्लूरल है, क्रिया का रूप बदल गया। तो इसी तरीके से बच्चों क्रिया का रूप बदलता है, खेलता से खेलते हो गया, खेलती हो गया, या छात्राएं खेलती हैं। अब इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, छात्राएं खेलती है। अब देखो यहां तक खेलते बहुवचन, खेलता सिंगुलर है। अब खेलते हैं तो ये छात्र है, लड़के हो गए, खेलता है तो भी लड़का हो गया, पुल्लिंग में है। लेकिन यही छात्र, अभी ये छात्र लिखा हुआ है तो पुल्लिंग है, लेकिन इसको बच्चों छात्राएं कर दिया तो ये स्त्रीलिंग हो गया, तो रूप परिवर्तन हुआ, सिंपल सी बात है, हो गया। तो क्या संज्ञा का रूप परिवर्तन नहीं हुआ, छात्र का छात्राएं, रूप परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से खेलना, क्रिया का भी रूप परिवर्तन हो गया भाई, खेलते, खेलता, खेलती। अब खेलती में आ गया तो स्त्रीलिंग, ठीक है, तो क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ। तो इसी तरीके से विकारी शब्दों का रूप परिवर्तन हो सकता है, यहां संज्ञा के आधार पे हुआ, यहां क्रिया के आधार पे हुआ, ठीक है बच्चों, यहां वचन के आधार पे हुआ, क्योंकि नदी एक वचन है, नदियां बहुवचन है, क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर हम विशेषण की बात करें, अब विशेषण में जैसे कड़वा शब्द है तो आप क्या बोलोगे, खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है। अब आपने एक खीरा खा के देखा, सीधा से सीधा क्या है कि खीरा कड़वा है। अब आपने काफी सारे खीरे काटे तो आप क्या बोलोगे, खीरे कड़वे निकले, यही तो बोलोगे, खीरे कड़वे निकले। तो कड़वे, अब कड़वा का क्या हो गया, कड़वे, तो कड़वा का कड़वे रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई कड़वा शब्द क्या है, विशेषण है, तो कड़वा का कड़वे हो गया। या खीर है, या कोई पीने वाली वस्तु है, उसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे खीर है, खीर कड़वी, कड़वी हो गई, ठीक है बच्चों, कड़वी हो गई। जैसे दही है, दही खट्टी हो गई, ठीक, दही कड़वी हो गई। तो सिंपल सी बात है, कड़वा, कड़वे, कड़वी, रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो विशेषण का भी रूप परिवर्तन हो सकता है। जैसे पीला, पीला तो सिर्फ एक वचन को बता रहा है कि पीला, पीला कपड़ा, पीली साड़ी। अब ये पीला है तो सिंपल सी बात है पुल्लिंग को दर्शा रहा है, अगर इसको कर दो पीली तो किसके साथ लगेगा, स्त्रीलिंग के, भाई पीली साड़ी, ठीक है, पीली शर्ट, पीला कपड़ा है, तो पीला का पीली हो गया। आप पीले भी कर सकते हो कि केले कैसे हैं, पीले, भाई केले जब कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो कैसे होते हैं, पीले। तो इस पीला का पीले हो गया, पीले हो गया, पीला का पीली हो गया, पीला का पीला है। तो क्या विशेषण परिवर्तन नहीं हो सकता, विशेषण भी परिवर्तन हो सकता है। तो विशेषण का रूप बदला, संज्ञा का रूप बदला, क्रिया का रूप यहां पे आपको बता दिया, क्रिया का रूप बदला। तो सर्वनाम का नहीं बदल सकता, भाई वह सर्वनाम है, सिंगुलर के लिए आता है, और इसी वह को बे कर दो, किसके लिए आता है, बहुवचन के लिए, मतलब एक ही है, वह और बे, ठीक है। वह एक वचन सर्वनाम को दर्शाता है और बे बहुवचन सर्वनाम को दर्शाता है। उसी तरीके से यह सिंगुलर सर्वनाम को दर्शाता है, और इसका ये कर दो ये, तो बहुवचन सर्वनाम को दर्शाता है। तो बे कहां से बना, वह से, और यह कहां से बना, वो सॉरी ये कहां से बना, यह से। तो सर्वनाम परिवर्तन, रूप परिवर्तन हुआ। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूप परिवर्तन विकारी शब्दों में आता है। अब इसमें जैसे पीना, पीना तो पीना है, पीते, पीती, जैसे वह पानी पीती है, वे पानी पीते हैं, ठीक है। अब यहां सिर्फ एक शब्द था, मूल शब्द पीना, पीना से पीते भी बना, पीती भी बना, तो रूप बदल गया। अब यहां आता है रोना, रोता है, रोती है, रोते हैं, तो भाई लिंग के आधार पे भी हो गया।
भाई वह रोता है, पुरुषवाचक है, रोती है स्त्रीलिंग हो गया, रोते हैं बहुवचन हो गया, रोती हैं तो बहुवचन हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन बदला कि नहीं बदला, तो ये क्या है क्रिया विशेषण। तो इस तरीके के शब्दों का रूप परिवर्तन हो सकता है, उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे अविकारी की बच्चों, तो अविकारी में मैंने जो आपको बताया था समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, एक बताया था आपको संबंध बोधक, संबंध बोधक, एक आपको मैंने बताया था विस्मय आदि, विस्मय आदि, एक आपको बताया था मैंने बच्चों क्रिया विशेषण। देखो यहां ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द है बच्चों अविकारी, मतलब इनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। समुच्चय बोधक शब्दों में क्या आता है बच्चों, समुच्चय बोधक शब्दों में आता है जैसे का, की, के, पर, किंतु, परंतु, जैसे का, पर, परंतु, अपितु, किंतु। बच्चों इन शब्दों को आप जब भी देखोगे एक से देखोगे एक ही रूप में रहेंगे, इनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और संबंध बोधक में आता है बच्चों जैसे का, की, के, री, रा, रे। ठीक है बच्चों, संबंध बोधक में का, की, के, रा, री, रे, ये हमेशा एक से रहेंगे, का, की, के। ठीक है, अब इसमें संबंध बोधक, ठीक। अब इसमें विस्मय आदि, विस्मय आदि में आता है बच्चों जैसे हम कोई एक अचानक आश्चर्यजनक शब्दों की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एक अच्छी सी लोकेशन देख ली हमने, पहली बार वहां पहुंचे तो हमें देख के कैसा लगता है, और वाह। अब जैसे वाह, वाह शब्द कैसा है बच्चों, विस्मय आदि है। या कोई देखा अचानक कुछ, हे राम क्या दृश्य था, हे वाह, ऐसे शब्द क्या होते हैं बच्चों, विस्मय आदि। इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते बच्चों। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है बच्चों, अब यहां दौड़ने की विशेषता क्या है, ये बच्चों वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज दौड़ना। तो क्या इस तेज में कोई परिवर्तन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तेज का तेजे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तेज को नहीं बदल सकते। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों के रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे शब्द कैसे होते हैं, अविकारी शब्द। तो बच्चों यहां देखो, जिन शब्दों के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता वह अविकारी होते हैं, और जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जितने भी शब्द होते हैं सबके सब विकारी शब्द होते हैं, और इनका रूप परिवर्तन लिंग, वचन और काल के आधार पर किया जाता है। और बच्चों अविकारी शब्दों के अंदर कोई भी रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमने सब कुछ बच्चों एक एक टॉपिक पे बात कर ली है, अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।